हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए 6 से 8 साल तक के बच्चे का ग्लव्स लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनकर आया है, इसके लिए हमने यहाँ पर 40 फंदे ले लेने हैं। और देखिए ये मैं अपनी राइट साइड में हूँ, तो हमने यहाँ पर सिंपल बॉर्डर बनाना है। पहला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा सीधा। इसी तरीके से हमने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ इसको। बॉर्डर आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितना आपको लंबा चाहिए। तो ये बस बॉर्डर सिंपल सा है, एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है। इसी तरीके से हमने ये बॉर्डर बना लेना है। तो मैं बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये बॉर्डर देखिए, ये मेरा लगभग 2 इंच मेरा बॉर्डर बना है। आप 2.5, पौने 3 इंच तक भी आप ये बॉर्डर बना सकते हैं, जितना आपको यहाँ लंबा चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये 40 फंदे हैं और ये 10 नंबर की ही सिलाई से मैं बना रही हूँ ऊपर भी। तो ये 40 फंदे हैं, ऊपर हमने 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये 45 हो जाएंगे, 45। ये राइट साइड में ही मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए गैप गैप में हमने 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। देखिए किस तरीके से पहले इसको सीधा बुनना है, फिर उसके बाद हमने इसको पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। फिर से देखिए इस वाले फंदे को हमने पहले सीधा बुन लेना है सिंपल, फिर उसके बाद पीछे की तरफ से हमने इसी को पीछे से हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमारे 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए। तो इसी तरीके से हमने 5 फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदे बढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए ये इसको सीधा बुना और इसको पीछे की तरफ से फिर से सीधा बुन लिया। तो हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं। फिर से इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है और उसके बाद पीछे से हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो हमारे ये 4 फंदे बढ़ गए। उसके बाद अब यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है एक। पहले सीधा बुन लीजिए इसको, फिर उसके बाद हमने पीछे की तरफ से इसको, इसी को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। तो हमारे यहाँ पर 5 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। ये 5 फंदे बढ़ चुके हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, अपनी रॉन्ग साइड में है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर पहले तो ये 45 फंदे हैं, 45 फंदे का हमने आधा आधा करना है। तो 22 बनाऊंगी और एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा है 45 में, इसलिए तो मैं पहले 22 फंदे में उल्टे बुन लेती हूँ। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास 23 फंदे हैं, क्योंकि हमारे पास 45 फंदे थे, तो हमारे यहाँ 23 फंदे और इधर हमारे 22 फंदे हैं। तो इसको हमने इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। तो देखिए पीछे वाली रो तो हमारी बनाई हुई है, हमने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पर ये वाली सिलाई बनानी है। अब हमने दूसरी सिलाई की मदद से हमने इसको, देखिए पहले ये जो ये वाला फंदा है, हमने इधर वाले फंदे तो हमने बुन लिए। तो अब हमने इसको हमने बुनना नहीं है, इसको हमने इधर वाले फंदों को हमने एज इट इज उतारना है और ये वाले फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। तो ये वाले फंदे हमारे पास 22 हैं, ये वाले फंदे हमारे पास 23 हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो ये वाला फंदा हमने बुन रखा है, तो इसको हमने एज इट इज उतारना है। ये वाला फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से देखिए ये जो पीछे वाला फंदा है, इसको हमने एक फंदा हमने ये वाला लेना है, एक फंदा इधर वाला, एक फंदा इधर वाला। अब हमें पीछे का लेना है, तो इसको हमने एज इट इज उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। पीछे वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारा और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से पीछे वाले फंदे को हमने एज इट इज उतार लेना है और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से पीछे वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। पीछे वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से देखिए ये वाला फंदा, पीछे वाला फंदा जो हमने एज इट इज उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से पीछे वाले फंदे को हमने उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने बुनना है। फिर से पीछे वाले फंदे को हमने उतारना है और आगे वाले फंदे को हमने बुन लेना है। तो इसी तरीके से रो कंप्लीट करनी है हमने। ये पीछे वाला फंदा हमने उतारना है, आगे वाला फंदा हमने बुनना है। फिर से पीछे वाला फंदा उतारा, आगे वाला फंदा बुना, पीछे वाला उतारा और आगे वाला फंदा हमने बुन लेना है। फिर से पीछे वाला फंदा हमने उतारना है इस तरीके से और आगे वाले फंदे को बुन लेना है। तो बना लेती हूँ इसको।
फिर लास्ट में देखिए ये एक फंदा हमारा जो एक्स्ट्रा था, इधर 22 हमारे, इधर 22 थे, इधर 23 थे, तो इस वाले फंदे को भी हमने बुन लेना है। ये हो गया। अब देखिए हमने ये वाला फंदा हमारा बुना हुआ है, इसको हमने एज इट इज़ उतारना है, और ये वाला हमारा पीछे का फंदा है, इसको हमने उतार लेना है, और ये आगे वाले फंदे को हमने इसको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से ये वाला फंदा हमने उतरेगा, फिर ये वाला फंदा हमने बुन लेना है, ये वाला फंदा हमारा उतरेगा और ये वाला फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से ये वाला फंदा उतारना है और ये वाला फंदा हमने बुन लेना है, ये वाला फंदा उतरेगा और ये वाला फंदा बुनना है। फिर से ये उतरेगा, ये बुना जाएगा, ये वाला पीछे वाला जो है, इधर वाले फंदे अब हमारे उतरेंगे और इधर वाले फंदे हमारे बुने जाएंगे। फिर से ये वाला फंदा पीछे का है, ये वाला फंदा आगे का, इसको बुना जाएगा। फिर ये पीछे का है, ये आगे का है, इसको हमने बुन लेना है। फिर से ये पीछे का है और ये आगे का है, बुन लिया, इसको पीछे का है, ये आगे का है। तो एक फंदा हमने उतारना है, एक फंदा हमने बुन लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए ये वाला फंदा उतरेगा और ये वाला फंदा बुना जाएगा। अब पलट लीजिए, फिर से जो बुना हुआ है, इधर से हमने जो बुना उसको हमने उतारना है और ये वाले फंदों को हमने बुनना है। तो ये वाला फंदा हमारा बुना हुआ है, इसको हमने उतारना है इसी तरीके से, और ये वाला फंदा हमने बुनना है। फिर ये पीछे का, इसको हमने उतारना है, फिर बुनना है, फिर उतारना है, फिर बुनना है, फिर उतार लेना है, फिर बुन लेना है। फिर एक फंदा उतारा, फिर बुना। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ इसको। अब देखिए इसी तरीके से हमने ये बनाने हैं। हमने यहाँ से लेकर, बच्चे का आप नाप लीजिएगा, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इतना हिस्सा हमने ये बना के कंप्लीट करना है, इतना। फिर उसके बाद हमने अंगूठा बनाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ, इतना हमने बना लेना है। इस तरीके से आप बच्चे के हाथ में नापिए, रखिएगा और उस तरीके से नापना है हमने। तो मैं बना लेती हूँ उतना। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसमें अंगूठा निकालना है। तो मैं बता देती हूँ इसको कितना मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ बॉर्डर तक मेरी ये 1.5 इंच मेरी ये बनके कंप्लीट हो चुकी है। जो ये धारी है, ये लाइन, ये देखिएगा, ये उल्टी उल्टी जो धारियाँ हैं, ये मेरी 10 धारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 लाइन इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब ये मेरी 11वीं है, 11वीं सिलाई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अंगूठा निकालना है। तो हमने जितने फंदे हैं हमारे पास, हमने उसको अंगूठे के लिए और ये छोटी ये इधर उंगलियों के लिए में हमने बनाना है। तो इधर अंगूठे के लिए तो मैं 11 फंदे मैं अंगूठे के लिए निकालूंगी। तो किस तरीके से निकालना है देखिए। पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है हमने। ये वाला हमारा फंदा पीछे की तरफ का है, इधर देखिए, इसमें आराम से पता चल जाता है ये पीछे की तरफ का है। इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। 2 फंदे हो गए। तीसरा फंदा हमने बुन लेना है। 3 हो गए। ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा उतार, ये बुनना है। 6ठा फंदा, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये 11 फंदे हमने अंगूठे के लिए बना लिए। अब देखिए, अब हमने इनको जितना हमें लंबा अंगूठा चाहिए उसी हिसाब से हमने ये बना के कंप्लीट कर लेना है। ये वाला फंदा हमने बुन लिया है। अब इस वाले फंदे को बुनना है। तो मैं अंगूठा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। ये मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ 11 लाइनें बनाई हैं। तो मैं बता देती हूँ कितना है इसका। ये देखिए लगभग मेरी ये 4 सेंटीमीटर मैंने ये लंबी ये उंगली बनाई है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको बंद करना है। तो बंद किस तरीके से करना है हमने, बंद करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको कट करना पड़ेगा। यहाँ से कट कर लीजिए। उसके बाद अब हमने इसमें सुई डालनी है। सुई डाल लिया मैंने। अब देखिए, अब हमने इसको यहाँ से इस सिलाई को हमने इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने इसको अब इस उंगली को इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद देखिए, अब यहाँ से हमने फंदा इस सिलाई में ले लेना है, सुई में इस तरीके से। सारे फंदे हमने इस तरीके से ले लेने हैं, एक भी फंदा छोड़ना नहीं है। देखिए सारे फंदे ले लिए मैंने। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको खींच देना है। ये हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर इस तरीके से हमने एक नॉट लगा लेना है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ हमने यहाँ पर इस तरीके से ये कर दिया। करने के बाद हमने जितना बचा है इसको हमने कट कर लेना है।
तो देखिए हमारा अब ये अंगूठा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इधर बनाना है, तो इधर के लिए अब देखिए ये हमारा अंगूठा यहाँ इतना बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इतना और बनाना है उसके बाद। तो अब मैं ये इतना और बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने देखिए यहाँ पर हमने इस जगह पे सिलाई डालनी है और इसको हमने धागे को निकालना है। और यहाँ पर एक नॉट लगा लीजिए। अब हमने ये वाला फंदा तो हमारा पीछे का है, इसको भी बुन लेना है हमने। और ये वाला फंदा हमारा आगे का है, इसको हमने बुन लेना है। ये पीछे का है, इसको हमने उतारना है, इसको हमने बुन लेना है। फिर ये पीछे का है, इसको उतारना है, इसको बुनना है। फिर ये उतारना है, ये बुनना है, इसको उतारना है और ये वाला फंदा हमने बुनना है। तो इसी तरीके से अब ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। बस अब हमने इसी को बुनना है। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैंने 6 धारियाँ मेरी ये बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इधर वाली छोटी उंगली बनानी है, ये वाली। तो ये बनाते हुए मैं इधर चली जाती हूँ। पहले ये पहला फंदा ऐसे ही उतारना है, उसके बाद दूसरा फंदा बुनना, एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना। इसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ पहले। अब देखिए अब हमने यहाँ पर सबसे छोटी उंगली के लिए हमने यहाँ पर मैंने 7 फंदे लेने हैं। पहला फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो 7वें फंदे को भी हमने बुन लेना है। अब हमने ये उंगली बनानी है, जितनी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप ये बनाइएगा बच्चे के नाप से। तो इसको मैं ये बुन लिया है कि पहला फंदा, इसको उतारना है, इसको बुनना है, इसको उतारना है, इसको बुनना है, इसको उतारना है, इसको बुनना है। तो ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। ये देखिए मेरी बना के कंप्लीट कर ली मैंने। अब ये मेरी 12वीं लाइन है। तो मैंने 12 लाइन बना के इसको कंप्लीट किया है। तो अब इसको मैं बंद करती हूँ। तो बंद करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ से कट कर लेना है इसको और इसमें सुई लगा लेना है। अब हमने इन फंदों को इस तरीके से निकाल लेना है इनमें से और इसको हमने इस तरीके से खोल देना है। इस तरीके से खोल के अब ये जो सुई धागा लगाया है हमने, इनको हमने सारे फंदे हमने इसमें सुई में ले लेने हैं सारे। और इस तरीके से हमने इनको खींच लेना है। खींचने के बाद देखिए यहाँ पर एक नॉट लगा लीजिएगा। उसके बाद इस वाले धागे को हमने अंदर की तरफ इस तरीके से रख के हमने ये भी जो एक्स्ट्रा है इसको हमने कट कर लेना है। तो देखिए अब ये वाली उंगली मेरी बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर बीच की उंगलियां बनानी है, ये तीनों उंगली। अब तीनों उंगली के लिए देखिए यहाँ पर मैं 9 फंदे में रखूँगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये बीच में से यहाँ से हमने एक ये धागा निकालना है और यहाँ पर हमने एक नॉट लगा लेना है। इससे ये होता है कि हमारे यहाँ पर ये बड़ा सा होल नहीं बनता है। इस तरीके से लगा के अब देखिए हमने ये छोटी उंगली तो हमारी ये बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये उंगली, अब हमने ये पहले एक रो ये और एक रो ये दोनों रो हमने बना के कंप्लीट करनी है, तब जाके हमारी ये उंगलियां बनेंगी। ये पहला फंदा तो मैं बुन लेती हूँ। ये दूसरा उतारना है, इस वाले फंदे को बुनना है। फिर से ये वाला फंदा उतारना है और ये वाले फंदे को हमने बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये वाली रो और इधर इस वाली रो को मैं दोनों को कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमने जैसे ये उंगली बनाई थी वैसे ही हमने अब पहले 9 फंदों की ये उंगली बनानी है, फिर 9 फंदों की उंगली बनानी है, फिर 9 फंदों की हमने ये उंगलियां बनानी है। तो तीनों उंगली में अब इस तरीके से बनानी जैसे हमने ये बनाई है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है हमारी, ये लगभग हमारी, ये देखिए यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर हमारी ये उंगली बनी है। तो इसी तरीके से हमने ये उंगली बनानी है, ये 5 सेंटीमीटर की, 5-5 सेंटीमीटर, और ये बीच वाली उंगली थोड़ी सी हमने बड़ी बनानी है, और दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हमारी ये उंगली बनेंगी। तो ये तीनों उंगलियां मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से बनानी है जैसे हमने ये वाली उंगली और ये वाली उंगली बनाई है। तो बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तीनों उंगली बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमने ये हमारा ये वाला पार्ट है, अब इसको हमने सिल लेना है। और दूसरे में भी हमने ये जो अंगूठा हमने इस तरफ बनाया है खुले पार्ट की तरफ, तो दूसरे में भी हमने खुले पार्ट की तरफ ही बनाना है। तो देखिए अंगूठा ये मैंने यहाँ पर सिल लिया है, मैंने ये अंगूठा, ये मैंने सिलाई कर ली है, और ये अंगूठा मैंने इस तरफ बनाया है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा ये दोनों हाथों का इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं ये सिल लेती हूँ पहले। अब इसको यहाँ से कट कर लेना है। कट कर लिया हमने, अब इसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बनकर ये आ गया है। इसका अंगूठा अब इस तरफ है और इसका अंगूठा हमारा इस तरफ है। तो ये दोनों बनके इस तरीके से बनके कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।